हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह जैसी होती है वैसा ही आपका पूरा जीवन बनता चला जाता है। कुछ लोग सुबह उठते हैं थकान के साथ, डर के साथ, शिकायतों के साथ, और कुछ लोग उठते हैं ईश्वर के स्मरण के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने आप से बस सिर्फ 5 शब्द बोलिए, कैसे आपकी सोच, आपका भाग्य और आपका पूरा जीवन चुपचाप बदल जाता है। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, यह साधकों का अनुभव है, संतों का उपदेश है और शास्त्रों का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से पहले लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, और यह वह समय होता है जब वातावरण शांत होता है, जब नकारात्मक तरंगें कमजोर होती है और जब ईश्वर की चेतना सबसे निकट होती है। इसीलिए संत कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त जीत ले वह जीवन की आधी लड़ाई जीत लेता है। सुबह का पहला विचार जीवन की दिशा बदल देता है। आप ध्यान दीजिए, सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में लेते हैं, या सुबह उठते ही चिंता करने लगते हैं, या सुबह उठते ही शिकायतें करते हैं, तो यही आदतें आपके जीवन को भारी बना देती है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही अपने आप से 5 शब्द सही से बोलें तो मन की दिशा तुरंत बदल जाती है। अब हम जानते हैं कि वे 5 चमत्कारी शब्द कौन से हैं। ध्यान से सुनिए, केवल ये शब्द नहीं है, भाव की कुंजी है। पहला शब्द है राधे। यह शब्द हमारे हृदय को सीधा स्पर्श करता है। राधा का अर्थ है जो ईश्वर को भी आकर्षित कर ले। सुबह उठते ही मन में या मुख से राधे बोलना मन की अशांति को कम करता है, आपके अहंकार को पिघलाता है, हृदय को कोमल बनाता है। और दूसरा शब्द है कृष्ण। कृष्ण का नाम केवल भगवान का नाम नहीं है, यह चेतना है। कृष्ण का स्मरण मनुष्य को कर्मयोगी बनाता है। सुबह कृष्ण का नाम लेने से डर कम होता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, जीवन में स्वीकार का भाव आता है। और तीसरा शब्द है मैं सुरक्षित हूँ। यह बहुत गहरा वाक्य है। अधिकतर मनुष्य दिन की शुरुआत से ही डर से करते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ तो आपका अवचेतन मन शांत होता है, अनजाने भय टूटने लगते हैं, आपके शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता है। चौथा शब्द आप बोले, यह सब ईश्वर की इच्छा है। यह वाक्य जीवन का सबसे बड़ा भार हटा देता है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि यह सब ईश्वर की इच्छा है, वह क्रोध से बच जाता है, ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है और तनाव से बाहर आ जाता है। और 5वां शब्द है धन्यवाद। यह सबसे शक्तिशाली शब्द है। कृतज्ञता ईश्वर को प्रिय है, तो सुबह उठते ही मन में धन्यवाद दें। यह भाग्य का द्वार खोलता है, कमी को पूर्णता में बदलता है, दुख में भी आशा जगाता है। गुरुजी कहते हैं कि भक्ति का अर्थ दिखावा नहीं है, अंदर की सरलता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कोशिश तो करते हैं पर सुबह उठा नहीं जाता है, पर यह सच है कि शरीर नहीं रोकता है, समय नहीं रोकता है, मन रोकता है। अगर आप यह ठान ले कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन क्यों डरता है, मन का स्वभाव है जो नया है उससे बचो। ब्रह्म मुहूर्त आदतों को तोड़ता है, आलस्य से बाहर निकालता है, चेतना को ऊपर उठाता है। इसीलिए मन बहाने बनाता है कि आज नहीं कल से पक्का थोड़ा और सो लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से रोकने वाली 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो हम करते रहते हैं। रात को मन भारी करके सोना, यानी गुस्सा, मोबाइल, नकारात्मक बातें, ये सब अगली सुबह को भी भारी बना देते हैं। अलार्म को शत्रु समझना। अलार्म आपको नहीं जगाता है, वह आपसे मिलवाने आया है। सुबह उठने की जल्दीबाजी। ब्रह्म मुहूर्त का लाभ शांति में होता है, भागदौड़ में नहीं। सही और गुप्त विधि है जहाँ से ही आपकी आँख खुल जाए। आपको ना ही मोबाइल देखना है, ना ही बात करनी है, ना ही जल्दी करने हैं उठने की। बस 3 सेकंड तक हृदय पर ध्यान दें और मन में धीरे से कहें राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।
अब हम उन 5 शब्दों को बोलेंगे, जो 5 शब्दों को साधना में बदलेंगे। पहला चरण है श्वास के साथ शब्द बोलें। गहरी सांस लें और अपने मन में कहें राधे, और सांस छोड़ते समय बोले कृष्ण। यह करने से आपका मन स्थिर होता है, आपके विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अब मन में कहें कि मैं सुरक्षित हूँ। यह वाक्य जड़ की डर को कम करता है। अब फिर धीरे से समर्पण का भाव रखते हुए बोले कि ये सब ईश्वर की इच्छा है। यह वाक्य आपके जीवन का भार बिल्कुल हल्का कर देता है। और अंत में ईश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूले। यह शब्द साधना को पूर्ण बनाता है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब व्यस्तता सो रही होती है और ईश्वर जाग रहे होते हैं। अगर आप 21 दिन तक लगातार बिना उपेक्षा के बस ये 5 शब्द ब्रह्म मुहूर्त में बोलते हैं, तो आपकी सोच बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है, आपकी परिस्थिति बदलती है। यह बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। अब हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अद्भुत लाभ कौन कौन से हैं। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति तेज होती है, क्रोध में कमी आती है, स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगती है। यह सब धीरे धीरे होता है, लेकिन स्थायी परिवर्तन होता है। जिन लोगों के शुरुआत में कठिनाई आती है वे देर रात तक मोबाइल चलाने वाले होते हैं, रात को भारी भोजन करके सोते हैं, नकारात्मक विचारों में रहते हैं। पर याद रखिए कि कठिन शुरुआत ही श्रेष्ठ परिवर्तन का संकेत होता है। जिस सुबह में शिकायत होती है वह जीवन को भारी बना देती है, और जिस सुबह में ईश्वर होता है वह जीवन को हल्का बना देती है। संत ब्रह्म मुहूर्त में क्या करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि संत कठिन तपस्या करते हैं, वे घंटों तक पूजा करते हैं, लेकिन सच यह है कि संतों की साधना दिखावे की नहीं, सरलता में होती है। संतों की दिनचर्या सामान्य होती है। आँख खुलते ही ईश्वर का स्मरण करते हैं, कुछ क्षण मौन रहते हैं, फिर कृतज्ञता का भाव रखते हुए धीरे धीरे दिन की शुरुआत करते हैं। भगवान को समय नहीं चाहिए, भगवान को हृदय में स्थान चाहिए। इसलिए वे कहते हैं कि अगर सुबह उठकर केवल नाम ले लिया जाए तो यह सबसे बड़ी साधना है। सुबह उठते ही अगर हम अपनी जिह्वा पर ईश्वर का नाम लाते हैं तो हमारे जीवन का सुबह बहुत ही अच्छी जाती है। हम अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। ध्यान से सुनिए, वे 5 शब्द केवल कानों तक नहीं उतरते, वे अपने आत्मा के भीतर तक जाते हैं। राधे का भाव जगाता है, आपके हृदय को खोलता है, आपकी करुणा को बढ़ाता है, और कृष्ण आपकी बुद्धि को स्थिर करता है, भय को कम करता है, आपको स्वीकार करना सिखाता है। इसीलिए राधे कृष्ण बोलने से ये सभी आपके अंदर आ जाते हैं, सारे गुण आपके अंदर आ जाते हैं। आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, आपका भय कम हो जाता है, आपके अहंकार को पिघलाता है, संघर्ष को हल्का कर देता है। और अगर आप ईश्वर के प्रति धन्यवाद रखते हैं, कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तो यह आपके भाग्य के द्वार को खोलता है, आपकी कमी को पूर्णता में बदलता है। यह प्रतिक्रिया की जगह शांति लाता है, जल्दबाजी की जगह धैर्य लाता है, डर की जगह आप में विश्वास जगाता है। जब जीवन भीतर से बदलता है तो बाहरी बदलाव अपने आप ही आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और मनोविज्ञान में भी गहरा संबंध है। इसी समय दिमाग शांत तरंगों में होता है, हमारा अवचेतन मन खुला रहता है और शब्द सीधे भीतर जाते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि जो बात दिन में नहीं बैठती है वह बात सुबह बैठ जाती है। गृहस्थ, विद्यार्थी, कामकाजी लोगों के लिए यह कैसे संभव है? बहुत से लोग कहते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हमारे लिए संभव नहीं है, पर यह सच है कि 10 मिनट भी पर्याप्त है। पूजा का दिखावा नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए। एक साधारण गृहस्थ की सच्ची कथा जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक गृहस्थ महिला जिसके घर, बच्चे, जिम्मेदारियाँ सब कुछ था, फिर भी वह सुबह उठकर सिर्फ 5 शब्द बोलती और 6 महीने में उसका मन शांत हो गया। उसके घर में जितने भी लड़ाई झगड़े कलह होते थे वे शांत हो गए, उसका जीवन संतुलित हो गया। साधना के दौरान
तीन चुनौतियां सभी के सामने आती है। पहला है उबाऊ, यानी हम उब जाते हैं कि कौन उठेगा, क्या करेंगे इतनी जल्दी उठ के। दूसरा है संदेह, तीसरा है तुलना। लेकिन याद रखिए, साधना में तुलना नहीं, निरंतरता चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन ईश्वर को ढूंढता रहे और सुबह उठकर स्वयं से ही बात न करे तो वह ईश्वर को कैसे सुनेगा। ब्रह्म मुहूर्त केवल जल्दी उठने का नाम नहीं है, यह वह समय है जब ईश्वर बोलते नहीं बल्कि मन की सुनते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे गहरा रहस्य है। शास्त्र और संत कहते हैं कि दिन में मन प्रश्न करता है और सुबह मन उत्तर स्वीकार करता है। इसीलिए दिन की सीख सुबह बैठती है। सुबह का भाव पूरे दिन चलता है और कई बार तो सुबह का एक विचार आपके पूरे जीवन को बदल देता है। तो इन 5 शब्दों को एक एक करके अपने जीवन पर समझिए और उतारिए। राधे शब्द का संबंध यह सिखाता है कि ईश्वर से रिश्ता रखो, सौदा नहीं। कृष्ण स्वीकार का शब्द है जो यह सिखाता है कि जो हो रहा है उससे भागो मत, उसे समझो। तीसरा, मैं सुरक्षित हूँ, यह विश्वास का शब्द है। यह आपके भीतर से कहता है कि तू अकेला नहीं है। ईश्वर पर सारी इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए, यह समर्पण का भाव है। यह आपके अहंकार को चूर करके चुपचाप से विदा हो लेता है और आपके अगर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता रखते हैं तो यह शब्द कमी नहीं देखता है बल्कि कृपा देखता है। भक्ति का अर्थ दुनिया से छोड़ना नहीं, दुनिया में रहते हुए भीतर से जुड़ जाना है। इसीलिए अगर आप घर में हैं, नौकरी में हैं, संघर्ष में हैं, तो भी ये 5 शब्द आपके लिए हैं। ज़रूर से बोलिए, क्योंकि ये 5 शब्द हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। जब शब्द कहें भाव न हो, भक्ति तुलना बन जाए, ईश्वर को दोष देने लगे, तो ऐसे में साधना चलती रहती है पर असर रुक जाते हैं। अगर कभी ब्रह्म मुहूर्त छूट जाए तो बहुत से लोग डरते हैं कि आज नहीं उठ पाई तो क्या होगा। तो संत कहते हैं कि ईश्वर हाजिरी नहीं लगाते हैं, वे भाव देखते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त टूट जाए तो दिन में किसी भी समय शांति से 5 शब्द बोलें, वही भाव से बोलें। आपकी कृपा नहीं रुकती है, आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। जीवन में आने वाले संकेत धीरे धीरे दिखाई देंगे, आपकी प्रतिक्रिया कम हो जाएगी, धैर्य बढ़ने लगेगा, मन हल्का होगा, शिकायतें कम होगी और सबसे बड़ा संकेत, आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देंगे। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर को पाने का समय नहीं, स्वयं को खोने का समय है और जो स्वयं को खो देता है वही ईश्वर को पा लेता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें ताकि यह भक्ति ज्ञान लोगों तक पहुंचे और किसी का जीवन शांत हो सके। राधे राधे, हरे कृष्णा।